नमस्कार दोस्तों, आज हम 8वीं क्लास का पहला चैप्टर सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे और फिर एक एक श्लोक का अर्थ देखेंगे। सुभाषितानी सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन या सुंदर वचन। जैसे आपने 7वीं क्लास में भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, उसमें भी पहला सुभाषितानी था, लेकिन उसमें श्लोक अलग थे और इसमें श्लोक अलग है। ठीक है, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं कि सुभाषितानी जो शब्द है वो किससे बना है, किससे मिलकर बना है। ठीक है, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ तो होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये था इसका परिचय कि जो सुभाषित शब्द है वो सुभाषित सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषित का अर्थ क्या हुआ, सुंदर या मधुर वचन। पहला श्लोक है, इसमें पहला श्लोक देखेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। ये पहला श्लोक है, तो इसका पहला श्लोक का अर्थ देखेंगे। पहली लाइन का गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि जब तक गुणी व्यक्ति में रहते हैं तब तक तो वह क्या रहते हैं, गुण ही रहते हैं। कि जब तक जो गुण हैं गुणी व्यक्ति में रह के गुणी व्यक्ति में होते हैं तब तक वह गुण ही रहते हैं, तब तक वह गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन जैसे ही वह गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं, अज्ञानी व्यक्ति में चले जाते हैं, तो वह गुण हो जाते हैं, अर्थात अवगुण हो जाते हैं। कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, की जब तक गुण गुणी व्यक्ति में रहते हैं तब तक वह गुण रहते हैं, और जैसे ही ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और जैसे ही वह निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह अवगुण में बदल जाते हैं, अवगुण हो जाते हैं। उसी प्रकार सुस्वादु तोया प्रवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय। उसी प्रकार जब तक जल नदी में रहता है तब तक तो वह पीने योग्य रहता है, और समुद्रमासाद्य भवन्ति पेय, और जैसे ही समुद्र में मिल जाता है, नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह अपीने योग्य हो जाता है। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, कि जब तक गुणी व्यक्ति में रहते हैं तब तक वह गुण ही रहते हैं, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, कि जैसे ही वे गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह अवगुण में बदल जाते हैं। उसी प्रकार सुस्वादु तोया प्रवन्ति नद्य, की जब तक पानी नदी में रहता है, जल नदी में रहता है तो वह पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र मासाद्य भवन्ति पेय, जैसे ही नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो वह अपीने योग्य हो जाता है। आगे समझ में। अब देखो दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुनाम। पहला है साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य होता है वो बिना पूछ के पशु के समान माना जाता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, कि जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला का नॉलेज नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात बिना पूछ के पशु के समान माना जाता है। हो गया पहली लाइन का। दूसरी लाइन देखो। तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुनाम। तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुनाम, कि यह तो पशुओं का सौभाग्य है कि मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है। तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुनाम। पहले इस लाइन का देखेंगे कि यह तो पशुओं का सौभाग्य है
परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है। आगे समझ में, ये श्लोक समझ में आ गया, ये वाला श्लोक समझ में आ गया, आगे सबके समझ में श्लोक। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक देखेंगे तीसरा। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मित्रस्य नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रम सचिवस्य नरधिपतस्य। सबसे पहले लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मित्री, कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता और धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, और बुरी आदतें, जो जिन व्यक्तियों में बुरी आदत होती है उसकी विद्या, और कंजूस व्यक्ति का सुख, और जो राज्य में लापरवाही करता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। कि लोभी व्यक्ति का तो यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, धन पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतें वालों का विद्या नष्ट हो जाती है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और लापरवाही करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे समझ में, पूरे 3-4 लाइन का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में दूसरा श्लोक है चौथा, कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेन्ने मधुमक्षिका आसौ संत स्थिततेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सज्जन्ति। कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कि जो मधुमक्खी है वो कड़वे और मीठी रस को पीकर, मतलब पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुरी में जनियन्ने मधुमक्षिका सौ, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो मीठे या कड़वे रस को पाकर या पीकर भी मीठा ही रस उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत तथैव समसज्जना दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सज्जन, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह भी दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी अच्छे वचनों का ही निर्माण करते हैं, या मधुर सुक्ति का या मधुर वचनों का निर्माण करते हैं। वापस से देख लीजिए एक बार। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियन्ने मधुमक्षिका सौ, कि जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे दोनों रस को उत्पन्न पाकर, दोनों रस को पीकर भी मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सज्जन व्यक्ति दुर्जनों की बातों को सुनकर भी अच्छे वचन या मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। समझ में आ गया चौथा श्लोक। अब पांचवा देखिए पांचवा श्लोक। विहाय पुरुषम यो ही देवाम लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसा, कि विहाय पुरुषम यो ही देवमाव लंबते, कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है। विहाय पुरुषम याहि देवमेवावलंबते, कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, वह व्यक्ति महल के द्वार पर स्थित शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा महल के बाहर स्थित एक शेर की मूर्ति होती है, उस पर कौवे बैठते रहते हैं ना। उसी प्रकार की जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को, अपने काम को छोड़कर दूसरों पर आश्रित रहता है, उस व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति की दशा होती है। जिस प्रकार महल के द्वार पर या दरवाजे पर जो शेर की मूर्ति होती है उस पर कौवे बैठते हैं ना, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा होती है। आया समझ में। उसके बाद में देखिए छठा श्लोक। पुष्प फल छाया मूलक वल्लक दारुभी धन्या महिरूहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन, कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लक दारुभी, कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ों से, लकड़ियों से, जिनके याचक धन्या महिरुआ ये शाम विमुख नार्थिन है, ये शाम विमुख नार्थी यान्ति नार्थिन है, कि जिनके जो याचक है, जो मांगने वाले हैं, इनके ग्रहण करने वाले हैं, वो कभी भी इनसे विमुख नहीं होते हैं। अर्थात उन वृक्षों को यहाँ धन्य बताया गया है जिनके जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से और लकड़ियों से और जड़ों से, जिनके याचक कभी भी विमुख नहीं होते हैं। ठीक है, आगे समझ में छठा वाला श्लोक। अब सातवां श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदाएव
प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रह की चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाग्रह कि विपत्ति के आने से पहले ही हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीना, नहीं तो घर में आग लगने पर कुएं खोदने के समान वह परिस्थिति हो जाती है। कि चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया की जब यदि विपत्ति आ रही है तो उससे पहले ही हमें उसका समाधान खोज लेना चाहिए, नहीं तो घर में आग लगने पर कुएं खोदने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये पहले चैप्टर के 8वीं क्लास के पहले चैप्टर के 7 श्लोक थे, ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो, गुणगेशु है, गुणियों में सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। यदि किसी भी वर्ड मीनिंग का कोई भी दो अर्थ है तो आप एक अर्थ याद कर लीजिए, दोनों याद कर सकते हो तो दोनों सही है, यदि एक याद कर लेते हो तो एक भी सही है। समुद्र मासाध्य, यदि देखो ये बड़ा शब्द लग रहा है आपको बोलने में नहीं आ रहा है, तो समुद्र मासाध्य तो इसको तोड़ के बोल सकते हो कि समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्र मासाध्य। ठीक है। भवंते पेया, भवंती प्लस पेया, पीने योग्य नहीं होती है, इसका अर्थ होगा समुद्र मासाध्य का समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। विषाणहीन है, विषाण यानी है सिंह के बिना। खादन अपी, खाते हुए भी। जीवमान है, जिंदा रहता हुआ। पिसुनश्य, चुगलखोर या चुगली करने वाला, अपने पढ़ा था ना श्लोक में कि चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, तो वो वाला। व्यसनीन यानी बुरी लत वाला। नराधिपत्य यानी राजा का। ठीक है। उसके बाद है जन ये ने मधुमक्खी खासा, इसका अर्थ है यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत स्थैव, वैसे ही सज्जन, इसका अर्थ होगा सृजंती का अर्थ होगा निर्माण करते हैं। वायसा का होगा कौवे, बलकल का होगा पेड़ की छाल, दारूबी का होगा लकड़ियों द्वारा, महिरुआ का होगा वृक्ष, कूप खन्नम का होगा कुआं खोदना, वहीना का होगा अग्नि द्वारा। ये इसकी वर्ड मीनिंग थी। और ये सारे श्लोक जो मैंने आज आपको करवाए हैं इसको घर पे जाके देखना और अच्छे से याद करना, वर्ड मीनिंग याद करना। वर्ड मीनिंग याद करोगे तो श्लोक के अर्थ अपने आप आपको आने लग जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर अपन कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।